आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। इस्तकबाल है आपका एक्स मुस्लिम अदा की पॉडकास्ट कहानियों में। तो आज मैं बताऊंगी अपनी कहानी कि कैसे मैं एक्स मुस्लिम बनी। ठीक है, वैसे तो मैंने साहिल भाई की हिस्ट्री में कोशिश की थी, पर शायद किस्मत ने और आप सभी ने साथ नहीं दिया और मेरी स्टोरी पर ध्यान देने के बजाय आपने सिर्फ मेरी आवाज़ पर ध्यान दिया और मुझे जज किया कि किसी बच्ची को स्ट्रीम में बैठा दिया गया है साहिल भाई ने स्क्रिप्ट लिखकर। बहुत लोगों ने सलाह दी मुझे कि मैं अपनी रियल आवाज़ को छुपा दूं और वॉइस चेंजर का प्रयोग करूं, पर मैंने किसी की नहीं सुनी, क्योंकि मैं चाहती थी कि मुझ पर भरोसा करने वाले 400 की जगह 4 हों, पर मुझे जज ना करें। बहुत लोगों ने कहा कि मेरी स्टोरी फेक है, तो मैं उनसे यही कहूँगी कि काश की फेक होती, एक बुरे सपने की तरह, जहाँ सुबह उठो तो सब अच्छा और खुशहाल होता। पर मुझे अफसोस है कि मेरी जो ज़िंदगी है ना, वही एक सच है, एक जिंदा सबूत जिसने सब कुछ देखा है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। इस्तकबाल है आपका एक्स मुस्लिम अदा की पॉडकास्ट कहानियों में। तो आज मैं बताऊंगी अपनी कहानी कि कैसे मैं एक्स मुस्लिम बनी। ठीक है, वैसे तो मैंने साहिल भाई की हिस्ट्री में कोशिश की थी, पर शायद किस्मत ने और आप सभी ने साथ नहीं दिया और मेरी स्टोरी पर ध्यान देने के बजाय आपने सिर्फ मेरी आवाज़ पर ध्यान दिया और मुझे जज किया कि किसी बच्ची को स्ट्रीम में बैठा दिया गया है साहिल भाई ने स्क्रिप्ट लिखकर। बहुत लोगों ने सलाह दी मुझे कि मैं अपनी रियल आवाज़ को छुपा दूं और वॉइस चेंजर का प्रयोग करूं, पर मैंने किसी की नहीं सुनी, क्योंकि मैं चाहती थी कि मुझ पर भरोसा करने वाले 400 की जगह 4 हों, पर मुझे जज ना करें। बहुत लोगों ने कहा कि मेरी स्टोरी फेक है, तो मैं उनसे यही कहूँगी कि काश की फेक होती, एक बुरे सपने की तरह, जहाँ सुबह उठो तो सब अच्छा और खुशहाल होता। पर मुझे अफसोस है कि मेरी जो ज़िंदगी है ना, वही एक सच है, एक जिंदा सबूत जिसने सब कुछ देखा है, सुना है और झेला भी है, बर्दाश्त किया है बिना शिकायत किए, बिना रोए। ठीक उतनी ही खामोशी से सहा है मैंने सब कुछ, जैसे कोई जिंदा लाश। हाँ, लाश जिसके साथ कुछ भी करो, कुछ भी कहो, वो पलट कर जवाब नहीं देती। ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, 10 मोमिन घर छोड़कर एक घर की है, जहाँ एक मासूम अदा अपनी माँ के साथ रहती है। टेक्नोलॉजी दुनिया जहाँ कितनी आगे निकल चुकी है, पर वहाँ आज भी कुछ अदा अपनी माँ के साथ 1400 साल पुरानी ज़िंदगी जी रही हैं और खामोश रहती हैं। मैं जानती हूँ आज भी कई लोग आएंगे ये कहने के लिए कि सब फेक है, ऐसा कुछ नहीं होता आज की दुनिया में, पर मुझे इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कहते हैं ना, जिस पर बीती हो वही जानता है। मैं अपनी ज़िंदगी की कहानी बस सोशल मीडिया में इसलिए पहुंचाना चाहती हूँ, जिससे लोगों को पता चले कि आज भी बहुत सी छोटी छोटी अदा अपनी माँ के साथ सब कुछ सहती हैं। अगर किसी तरह मेरी स्टोरी उन तक पहुँच जाए तो वह अपनी छोटी बच्चियों को मौलवी मौलानाओं से बचा सकेंगे, या उनके जैसे सोच रखने वालों से बचाएंगे, क्योंकि ऐसी सोच रखने वाले लोग इंसान नहीं होते, दरिंदे होते हैं, दरिंदे। तो अब हम चलते हैं मेरी कहानी की तरफ। तो बात है आज से 23-24 साल पहले की। उस वक्त मेरी मम्मी छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने जाती थी और खुद भी उन्होंने बीए तक की पढ़ाई की थी। मेरे नाना जी वैसे तो मोमिन थे, लेकिन बहुत ही खुले विचारधारा के थे। उन्होंने मेरी मम्मी को सिर्फ उर्दू अरबी की शिक्षा ही नहीं दी, बल्कि कक्षा 12 तक बायो में यानी कि साइंस में पढ़ाई करवाई, और फिर मम्मी का कॉलेज होम साइंस में पूरा हुआ। साथ ही नाना जी ने कभी भी मम्मी को नकाब में नहीं रखा। उनका मानना था कि नकाब एक महिला के लिए बेड़िया है जो महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकती है।
इसीलिए उन्होंने मम्मी को कभी पाबंदियों में नहीं रखा। एक दिन मम्मी जिस शहर में रहती है वहाँ की मस्जिद में एक नए इमाम साहब आए। उनकी नज़र मेरी मम्मी पर पड़ी और मेरी मम्मी इमाम साहब को बहुत अच्छी लगी। इमाम साहब ने लोगों से जानकारी ली कि ये महिला कहाँ की है और कौन है, किसके घर की है। जब लोगों ने इमाम साहब को बताया कि ये एक बूढ़े माँ बाप की इकलौती और बहुत गरीब लड़की है, तो इमाम साहब मेरे नाना जी के पास आए और नाना जी से कहा कि मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। यह सुनकर नाना जी खुश हुए और रिश्ते के लिए हाँ कर दी। ज़्यादा उन्होंने पूछताछ नहीं की। नाना जी ने ज़्यादा जानकारी इसलिए नहीं ली क्योंकि इमाम साहब ने कम ही दिनों में नाना जी के शहर के मोमिनों के दिल में राज कर लिया था। वो इमामगिरी तो करते थे पर इसके साथ साथ ही भूत प्रेत बाधा को भी ठीक करते थे, जिस वजह से लोग उनको चमत्कारी प्रभावशाली मानते थे। और करे नाना जी की बात तो वो बहुत गरीब थे, किराए के टूटे फूटे मकान में रहते थे। उन्होंने इमाम साहब का रिश्ता मान लिया और अपनी इकलौती बेटी की खुशहाल जीवन की कामना करते हुए इमाम साहब से मम्मी की शादी करवा दी। शादी के कुछ महीनों बाद इमाम साहब ने सोचा कि वो इतनी दूर अपने शहर से इमामगिरी नहीं करेंगे, वो अपने ही शहर में अब इमाम बनेंगे। तो इमाम साहब मेरी मम्मी को लेकर अपने शहर चले गए और नाना नानी ने भी खुशी खुशी उनको विदा कर दिया। जब मेरी मम्मी पहली बार अपने ससुराल आई तो उनके पांव तले जैसे ज़मीन ही खिसक गई। उनको पता चला कि इमाम साहब की पहले से ही एक पत्नी है जो फिलहाल गर्भवती है और एक बच्चा भी है। मम्मी को बहुत बुरा लगा और वो बहुत दुखी हुई। इस बात को जानकर वो तुरंत इमाम साहब के पास चली गई और उनसे पूछा, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आपकी पत्नी और बच्चे हैं? इमाम साहब ने तो पहले उन्हें कोई जवाब नहीं दिया, पर मम्मी बहुत ज़िद्दी थी। उन्होंने बार बार ये सवाल पूछा उनसे। तब इमाम साहब ने मेरी मम्मी को बेत के हंटर से इतना मारा कि उनकी पीठ में छाले पड़ गए। वो दर्द से कहराने लगी। तो उनके पास मेरी बड़ी माँ आई और मम्मी से कहने लगी कि तुम जहन्नुम में आ गई हो, और मम्मी को उन्होंने दवा भी लगाई। इसी तरह शादी के महीने बीतने लगे और मम्मी को धीरे धीरे इमाम साहब का असली चेहरा दिखाई देने लगा। मम्मी को समझ आने लगा कि इमाम साहब महिलाओं को घृणा और छोटी नज़र से देखते हैं। इमाम साहब हर रोज़ मस्जिद से आने के बाद मेरी मम्मी और मेरी बड़ी माँ को मारा करते थे। उन दोनों महिलाओं के शरीर के ऐसे कोई हिस्सा नहीं था जहाँ जख्म चोट के निशान ना हो। ऐसे ही कुछ और महीने बीते और बड़ी माँ को एक बेटी हुई। उस बच्ची के जन्म से घर में सिर्फ 3 लोग खुश हुए, एक बड़ी माँ, एक मेरी मम्मी और एक बड़ी माँ का एक लड़का। मेरी दादी और पापा, बुआ, इनको कोई खुशी नहीं हुई। यहाँ पर मैं ये बता दूँ कि मेरी मम्मी की शादी से पहले ही मेरे दादाजी की मौत हो चुकी थी। उस छोटी सी नन्ही सी बच्ची का ख्याल सिर्फ मेरी माँ और बड़ी माँ ही रखते थे, बाकी तो लोग उसको छूते तक नहीं थे। और फिर इसी तरह कुछ और महीने बीतने लगे और मेरी जो मम्मी है वो भी गर्भवती हो गई। एक दिन इमाम साहब घर में एक बकरा लेके आए, छोटा सा प्यारा सा। मम्मी उस बकरे को देखकर बहुत खुश हुई और मेरी माँ ही उसका पूरा ख्याल रखने लगी। मेरी मम्मी को जानवरों से बहुत प्रेम और लगाव है। मेरी मम्मी हमेशा उस बकरे को लाड प्यार करती थी, उसको खिलाती थी, सब कुछ, उसको चारा डालना सब मेरी मम्मी ही करती थी। ठीक 1 महीने के बाद कुर्बानी का दिन आया। इमाम साहब उस बकरे को कुर्बानी के लिए ले जाने लगे। ये देखकर मेरी मम्मी दौड़ते हुए इमाम साहब के पास गई और उनके पैर पकड़ लिए और उनसे गिड़गिड़ा के मिन्नतें करने लगी कि इस मासूम बकरे को छोड़ दो। तब इमाम साहब ने जवाब देते हुए कहा, ये कुर्बानी के लिए आया था। तुम औरतें कम दिमाग और बेवकूफ़ होती हो, हर चीज़ को दिल से लगा लेती हो। तो मेरी मम्मी ने कहा कि आप जिस अल्लाह के लिए इस मासूम बेजुबान की कुर्बानी देने जा रहे हो, उसे तो 14 साल पहले ही इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह दुम्बे की कुर्बानी दी जा चुकी है। दुम्बा मतलब भेड़ होता है।
अब इस परंपरा को मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो फिर क्यों मासूम जानवरों की बलि देना है। मम्मी की ये बात सुनकर मेरे पापा को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने मेरी माँ के बाल पकड़े और उनका सर दीवार पर पटक दिया। मेरी मम्मी बेहोश हो गई। इमाम साहब ने कहा कि मेरे और अल्लाह के बीच कोई नहीं है। जब तक मम्मी को होश आया तब तक उस बकरे की कुर्बानी हो चुकी थी। मेरी मम्मी असहाय होकर एकदम चुप हो गई और फिर इसी तरह दिन बीतने लगे। देखते ही देखते बड़ी माँ की बेटी 6 महीने की हो गई और तब मेरी मम्मी 5 महीने की गर्भ प्रेग्नेंट थी। एक दिन मेरे पापा मस्जिद से घर आए और चारपाई पर बैठे थे। तभी बड़ी माँ की बेटी रोते हुए खिसक खिसक कर उनके पास आ गई, लेकिन इमाम साहब ने उसको गोद में नहीं उठाया। उल्टा कहने लगे कि क्या ये सारा दिन रोती रहती है। वो बच्ची पापा के पास आकर लिपट गई। मेरे पापा ने जोर से झटका मारा और उसको पीछे की तरफ धक्का मारा और वो बच्ची पास में ही रखे सिल बट्टे के ऊपर जा गिरी और बच्ची का सिर सिल बट्टे के ऊपर टकरा गया। बहुत सारा खून बहने लगा और उस बच्ची ने वहीं पर दम तोड़ दिया। इस बात से इमाम साहब को कोई फर्क नहीं पड़ा और उन्होंने कहा कि चलो बला टली। बड़ी माँ और मेरी माँ पूरे गांव वालों से मदद मांगते रहे, पर किसी ने उनकी मदद नहीं की। सबने बस यही कहा कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक है, इमाम साहब की कोई गलती नहीं है। यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि मेरी मम्मी की शादी जिस गांव में हुई थी वो पूरा गांव सुन्नी मुसलमानों से है। वहाँ पर लोग इस्लामी नियम और कानून से ज़िंदगी जीते हैं। बच्ची की मौत के गम से बड़ी माँ को इतना सदमा लगा कि वो बुरी तरह से बिल्कुल टूट सी गई थी और दिन ब दिन उनकी हालत ख़राब होती जा रही थी। वो खाना पीना हर चीज़ छोड़ चुकी थी। उनको तो इस बात का भी ख्याल नहीं था कि उनका एक बच्चा भी है। फिर एक दिन बड़ी माँ के भाई आए, यानी कि मेरे मामा जी, और वो बड़ी माँ को ले गए हमेशा हमेशा के लिए। रह गई अकेली तो बस मेरी माँ। बड़ी माँ के जाने के बाद मेरी माँ अकेले हो गई थी। तभी एक दिन मेरी माँ के पास एक महिला आई और उसने कहा, मेरे शौहर से झगड़ा हो गया है और मेरे शौहर ने मुझे 3 तलाक दिया है। मेरे परिवार वाले भी मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। बहन, कम से कम तुम तो मेरा साथ दो। मुझे ये हलाला नहीं करवाना और अपने शौहर के साथ भी रहना है। तुम इमाम साहब को समझाओ कि वो ये हलाला निकाह रोक दे और मुझे सुकून के साथ अपने शौहर के साथ रहने दे, क्योंकि मेरे शौहर भी ये हलाला निकाह नहीं चाहते। मेरी माँ ने कहा कि वो इमाम साहब से बात करेगी और उनको समझाएगी। उसी शाम जब ईशा की नमाज के बाद इमाम साहब घर आए तो मेरी माँ ने कहा कि उनके पास एक महिला आई थी, उसने हलाला निकाह से इनकार कर दिया है। आप लोग उस महिला का हलाला ना करो, उसे उसके शौहर के साथ रहने दो। वैसे भी अगर हम हिंदुस्तान के कानून से चलें तो उस महिला की शादी नहीं टूटी है। वो लोग पहले की तरह अभी भी पति पत्नी ही है और आराम से साथ रह सकते हैं। ये सब हलाला कानून तो सब 1400 साल पहले चला करते थे और आजकल सिर्फ मुस्लिम देशों में चलते हैं और हम हिंदुस्तानी हैं, हमारे यहाँ ये सब नहीं चलता। ये सब सुनकर इमाम साहब को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने मम्मी के साथ बहुत मारपीट की और अपना हाथ झटकते हुए उन्होंने उनको जोर से धक्का मारा। तब मेरी मम्मी 7 महीने की गर्भवती थी। इतनी ज़्यादा मारपीट की वजह से और धक्के की वजह से मेरी मम्मी का गर्भपात हो गया। उनका बहुत खून निकलने लगा। वो ज़मीन में तड़प रही थी और पूरी तरह से बेहोश नहीं हुई थी। तभी इमाम साहब ने खूंटी पर टंगी तलवार निकाली और सीधे मेरी मम्मी के गर्दन के पास रख दी। कहा कि आज कह दिया तूने तो कह दिया, दोबारा से कभी भी तू इस्लाम और ईमान वालों के रास्ते में आई तो तुझे मैं जान से मार दूंगा। और फिर इसी तरह मारपीट खाते मम्मी के 4 महीने और बीत गए और मम्मी फिर से गर्भवती हो गई और फिर धीरे धीरे मारपीट करते हुए ही महीने बीतने लगे और 8 महीने हो गए। तब मेरे नाना नानी मम्मी को ले जाने के लिए आए।
मम्मी पापा नाना नानी सब साथ में नाना के शहर आ गए और ठीक 1 महीने बीतने के बाद मेरी मम्मी को हॉस्पिटल ले जाया गया। नाना नानी भी मम्मी के साथ हॉस्पिटल गए, लेकिन मेरे पापा नहीं गए, क्योंकि हमारे यहाँ जब बेबी होता है तो बेबी होने के बाद नर्स को मिठाई के लिए कुछ पैसे देते हैं, वो भी फादर, जिससे मेरे पापा बचना चाहते थे, इसीलिए वो हॉस्पिटल नहीं गए। जब मैं पैदा हुई तो नाना नानी बहुत खुश हुए, पर मेरे पापा इस बात से खुश नहीं थे। उन्होंने मुझे गोद में नहीं उठाया, बस यही कहा कि फिर से एक लड़की ही हुई है, और वो गुस्से में वापस अपने शहर चले गए, मम्मी को नाना नानी के पास छोड़कर। नाना नानी ने कई महीनों तक मम्मी को अपने पास रखा और उनकी बहुत सेवा की, और साथ में मेरी भी। यहाँ के मोमिन नाना नानी को परेशान करने लगे, उन्हें ताने मारने लगे कि बेटी को घर में कब तक रखोगे, इसको ससुराल भेज दो। नाना जी इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। फिर उन्होंने सोचा कि वो मम्मी को वापस उनके ससुराल भेज देंगे, और फिर नाना जी ने मम्मी को वापस उनके ससुराल छोड़ दिया। मम्मी के जाने के कुछ समय बाद ही नाना जी की तबीयत थोड़ी ख़राब सी रहने लगी, और मेरी नानी चिट्ठियों के ज़रिए मेरी मम्मी को हर बात बताने लगी कि नाना जी की तबीयत खराब है, वो एक बार आकर नाना जी से मिल ले। उनकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है, डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है। मेरी मम्मी बार बार पापा से घर जाने की बात कहने लगी, लेकिन मेरे पापा ने मेरी मम्मी को नहीं जाने दिया, और ऐसे ही वक्त बीतने लगे। एक दिन मेरी मम्मी जब झाड़ू लगाते हुए उनको कागज़ के टुकड़े मिले। जब मम्मी ने उन टुकड़ों को ध्यान से देखा तो उनको पता चला ये कोई चिट्ठी है। मम्मी ने उन कागज़ के टुकड़ों को जोड़कर पढ़ने की कोशिश की, और फिर उनको पता चला कि नाना जी के फेफड़े में पानी भर गया था, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई है, और वो अपनी आखिरी सांस तक अपनी इकलौती बेटी और दामाद को देखने की इच्छा चाहते थे, पर वो पूरी नहीं हुई, और वो मम्मी को देखे बिना ही चल बसे। मम्मी ये पढ़कर बहुत रोने लगी और मेरे पापा के पास गई, और मम्मी ने पूछा कि आपने क्यों नहीं बताया कि मेरे पिताजी की मौत हो गई है। आपकी वजह से मैं उनके अंतिम संस्कार भी नहीं देख पाई। पापा को मम्मी की बात पर बहुत गुस्सा आया, और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें जाने नहीं देना चाहता था, इसलिए नहीं बताया। मम्मी ने कहा कि आपने और आपके इस कट्टर इस्लाम ने मेरी पूरी जिंदगी खराब करके रख दी है, और अब मेरे पिताजी के भी अंतिम संस्कार को भी देखने का मौका मुझे नहीं मिला। मेरे पापा को मम्मी की बात का बहुत गुस्सा आया, और उन्होंने मम्मी के हाथ को पकड़ा और जलते हुए चूल्हे में डाल दिया, जिससे उनका हाथ झुलस गया। उन्होंने कहा कि जब मैं तुम्हें इजाज़त नहीं देता तुम्हारे मायके जाने की, तो तुम मेरे से पूछे बिना कैसे जा सकती हो। उन्होंने कहा अगर मैं तुम्हें इजाज़त ना देता तो तुम बाहर कैसे जाती, तुम मेरी इजाज़त के बिना यहाँ से नहीं निकल सकती हो। मैं नहीं चाहता था कि तुम अपने मायके जाओ, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया, बस बात खत्म। मेरी मम्मी हजारों यातनाएं सहने के बाद भी हमेशा खामोशी से सब सहती थी, लेकिन अब उनकी सहन शक्ति अपार हो चुकी थी। एक दिन की बात है, इमाम साहब मस्जिद से आए और आराम कर रहे थे, और मैं रोने लगी। मम्मी घर के कामों में व्यस्त थी। मेरे पापा उठ गए और मेरे पास आने लगे तो मम्मी दौड़कर आई और मुझे गोद में उठा लिया। मैं यहाँ पर एक बात बता दूँ कि मेरी मम्मी मेरे 1.5 साल की उम्र होने तक मुझे रस्सियों से बांध कर रखती थी। इसकी वजह यह है कि मुझसे कोई ऐसी गलती ना हो जाए जिसकी वजह से मेरी जान पर बनाए, और मेरे अब्बू मेरे को मारने लगे।
इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो, लाइक मारो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।